नमस्कार। आज हम लेक्चर 5 में आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता के। इसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इनक्विट क्राइम का सेक्शन अबेटमेंट सेक्शन था, सेक्शन 45 से डील करता था, जिसमें इसके एसेंशियल एलिमेंट्स दिए थे। और अबेटमेंट की सज़ा जो थी वह सेक्शन 55 में दी हुई थी, है ना, जिसके बारे में आपको हमने बताया था कि कितने जुर्म पे कितनी सज़ा है। वो टॉपिक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता के तहत डिफाइन करते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो LLB का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 10 नंबर से पूछा जाता है। हमने खुद LLB के एग्ज़ाम में अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो हमारा पहले का था, इंडियन पेनल कोड से पेपर आता था, तब सेक्शन कुछ और थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से आपको हम बताएंगे। एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप एडवोकेट हैं तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एडवोकेट पहले अपनी न्यू मजबूत करेगा, समझेगा कि क्रिमिनल क्या होता है, क्राइम क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है ना। तभी तो आप एक के विरुद्ध मुकदमा है, 4-5 लोग को और उसमें ऐड कर सकते हैं, साजिश जिसने रची होगी। तो ये सब समझना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज जानेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 के तहत। ठीक है, ये पेपर पूछा गया क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। सेक्शन 61 के तहत इसकी जो परिभाषा है, इसमें बोला गया है 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई आपस में किसी के विरुद्ध साजिश या कोई क्रिमिनल गतिविधि करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, उस चीज़ को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। अगर मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है जिससे हमारी दुश्मनी है, उसको हम हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उसके खिलाफ कोई साजिश रचेंगे, है ना। और अकेले तो रचेंगे नहीं साजिश, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, तब हमारा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में आएगा। ठीक है, अकेले हो तो कोई कॉन्स्पिरेसी आएंगे सीधा अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर्सन या 2 से अधिक व्यक्ति हों और किसी घटना को अंजाम देने के लिए कोई षड्यंत्र रचते हैं, उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 के तहत। ये आप वहाँ पे परिभाषा मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्या। एसेंशियल एलिमेंट्स बोले तो आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आवश्यक तत्व क्या है। अब इसमें कोई गलत कार्य, सबसे पहला आप लिखोगे कोई गलत कार्य करने के लिए आपस में एक साजिश रच रहे हैं, तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐड हो जाएगा अपने आप। जज उसको जरूर ध्यान में रखता है। ठीक है, और एक वकील भी ध्यान में रखता है। तो पहला, कोई गलत कार्य किसी के विरुद्ध अगर उसके साजिश रची जा रही है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं या 2 व्यक्ति हैं, तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में ऐड होना ही होना है। फिर हम बात करें सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स की। कोई सही कार्य है पर गलत रास्ते से है। अब क्या है कि अब दूसरा वाला समझना बहुत ज़रूरी है। अब समझदार हो, समझ पाओगे। एन इनलीगल एक्ट बट मीन्स फॉर लीगल वे। ठीक है, अब इसमें चर्चा करेंगे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो, आपको हम उदाहरण देके बताएंगे। कोई सही कार्य बट गलत रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है। ये दोनों चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें। ये दोनों चाहते हैं कि समाज का कल्याण करें। ठीक है, ए और बी व्यक्ति हैं, दोनों चाहते हैं कि समाज का कल्याण करें। समाज का कल्याण करने के लिए इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, समाज का ए और बी समाज का कल्याण करना चाहते हैं, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। तो क्या हो गया, यह एक लीगल एक्ट है। ठीक है,
या एक लीगल एक्ट है। समाज का कल्याण करना अनलीगल है। आप किसी का कुछ भला कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं, लीगल ही है मित्रों। ठीक है, अब बोला क्या गया है, सही कार्य समाज का कल्याण करना है, पैसा नहीं है। पैसे के लिए इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। ठीक है, पैसे के लिए इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, इन्होंने डकैती करी, लूट चोरी करी, लेकिन इनका जो मोटिव था वो समाज कल्याण का था। ठीक है, जैसे आपने एक पिक्चर देखी थी, आई थी गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार हमारे वहाँ पे हीरो थे। गब्बर इज बैक मूवी में क्या था कि अक्षय कुमार जितने भ्रष्टाचारी थे उन सबको सजा दे रहा था। तो भ्रष्टाचारियों को सजा देना कोई गलत कार्य नहीं है, बट लीगल एक्ट तो कर रहा था, लेकिन वहाँ पर वो उसके जो मार्ग थे वह इनलीगल थे। हत्या का जुर्म एक अपराध ही माना जाएगा, भले आप किसी के लिए सही कर रहे हों। ठीक है, आपने गब्बर इज बैक जरूर देखी होगी। सेम उसी प्रकार यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स जोड़ा गया है। ठीक है, तो इनको समाज कल्याण करना था, पैसा नहीं था, डकैती करी इन्होंने, तो ये भी सजा पात्र है। ठीक है, फिर ए बी दोनों को सजा मिलेगी, ऐसा कब होगा? उनके बीच अनुबंध होना चाहिए, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनके बीच संविदा होनी चाहिए। आपको हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का LLB फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, सेक्शन 1 से लगा के सेक्शन 75 तक। वहाँ पर आप जाके समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अनुबंध क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेजर माइनर क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ये सब वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, और हमारे चैनल पे नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप सीधा सर्च कर सकते हो लॉ विथ अमन, LAW विथ अमन। ठीक है, सबसे पहला हमारा आ जाएगा चैनल, वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर इन्होंने अनुबंध कर लिया। अब समाज कल्याण के लिए डकैती करी, एक्ट तो इनका लीगल था, लेकिन रास्ता चुन लिया इलीगल। तब इन पर क्या होगा कि अनुबंध भी होगा, तभी सजा मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसकी पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसकी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 के तहत। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 के तहत डिफाइन की गई है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 61(1) के तहत डिफाइन की गई है। तो पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखो ए और बी व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं समाज कल्याण करना, पैसा नहीं है। समाज कल्याण करना सोचना गलत बात नहीं है, पैसा नहीं है इन्होंने, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है, ऐसा कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं की डकैती लूट करने की, तो इनको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि सोच रहे हैं, इन्होंने एक्ट नहीं किया। हमने इस बारे में बता रखा है आपको, है ना, क्राइम क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं क्राइम के, तो वो भी बता रखा है कि जो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची किसी के खिलाफ लेकिन एक्ट नहीं किया तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्ट कर दिया तो उसमें 2 भाग हमने बांटे थे, एक्ट, अटेम्प्ट, कंप्लीशन। ठीक है, वो अलग बात है, पिछले चैप्टर में चेक कर लें आप। तो यहाँ पर इनको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन हत्या की साजिश है अगर, और पता चला है, अब माना किसी जगह कोई व्यक्ति या कोई राजनेता दौरे पर आ रहा है, पुलिस को जरा से भी भनक हुई, जैसे अब बड़े बड़े समाचार पत्र होते हैं उसमें देखा होगा योगी जी को जान से मारने की धमकी दे दी। ठीक है, उस समय क्या होता, धमकी दी है ना, धमकी देना भी एक अपराध है, लेकिन अब वो साजिश भी रच सकता है, साजिश रची कि योगी जी यहाँ आएंगे, इनको हम यहाँ पे मारेंगे। तो पुलिस क्या करती है, तुरंत उस हत्या की साजिश के विषय में उसको तुरंत अरेस्ट करती है भाई साहब, और उसको 2 साल तक की सजा या मृत्यु दंड भी जज दे सकता है उसके पुराने बायोडाटा को देखते हुए। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई कार्य जिसकी सजा 2 साल से कम है। अब ऑफेंस पढ़ाए थे आपको, एक होता है कंज्यूमेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल ऑफेंस। कंज्यूमेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, इसमें बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है, हत्या, किडनैपिंग, डकैती, चोरी। एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, असंज्ञेय अपराध, इसमें पुलिस आपको
बिना वारंटी के गिरफ्तार नहीं कर सकती। छोटी मोटी आप दारू पी के मारधार कर देते हो, कोई टेंशन नहीं है, नॉन कंज्यूमेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जो ऑफेंस नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, जिनकी सज़ा 2 साल से कम है, ठीक है, वो ऑफेंस की जो सज़ा है वह 6 माह तक की होती है। 6 माह तक की सज़ा या जुर्माना से जज आपको पनिश करता है। तो आपको समझ में आ गई होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, इसका सेक्शन क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब लागू होती है, किस सेक्शन में इसके बारे में दिया गया है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हमारा है वो जर्नल एक्सेप्शंस का है, जो सेक्शन 14 से लगा के 44 तक दिए गए हैं। इसमें कुछ सामान्य रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।